सबसे इस्तदा है, खड़े हो जाएं। अभी कौमी गीत व कौमी तराना पेश किया जाएगा। बराए करम खड़े हो जाएं। Kamera şimdi gidelim kamerada. और उसके बाद एनसीसी का दस्ता है, बॉयज कंटिजेंट मुश्तबा हुसैन की क़यादत में, और उसके ठीक साथ में एनसीसी का गर्ल्स कंटिजेंट रीवा बानी की क़यादत में। परेड का मुआयना मुकम्मल हो चुका है। जम्मू कश्मीर के इज़्ज़तमाब वज़ीर-ए-आला जनाब उमर अब्दुल्ला परेड का मुआयना मुकम्मल कर चुके हैं। और अब वो में कोई भी कुर्सी ऐसी नहीं है कि जो खाली हो। हर तरफ शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से आए लोग, स्कूली तलबा और तालिबात, मुख्तलिफ महकमों के का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट गोकुल कुमार की क़यादत में। सीआरपीएफ के बाद है सशस्त्र सीमा बल का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट नरेंद्र सिंह की क़यादत में। ओएसपी योगेश कुमार की क़यादत में। अलाइनमेंट के एतबार से जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस के बाद है IRP का दस्ता DOSP नबील असद की क़यादत में। और एग्जीक्यूटिव पुलिस के बाद है UTTRF का दस्ता DYSP निसार हुसैन की क़यादत में। UTTRF के बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का दस्ता है असिस्टेंट डायरेक्टर मोइनुल इस्लाम की क़यादत में। और उसके बाद FPF यानी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का दस्ता असिस्टेंट डायरेक्टर इरशाद अहमद डार की क़यादत में। और उसके बाद NCC का दस्ता है बॉयज़ क़यादत में। परेड का मुआयना मुकम्मल हो चुका है। जम्मू कश्मीर के इज़्ज़तमाब वज़ीर-ए-आला जनाब उमर अब्दुल्ला परेड का मुआयना मुकम्मल कर चुके हैं। और अब वो कुछ ही वक्त के अंदर मखसूस जीप में सवार होकर में कोई भी कुर्सी ऐसी नहीं है कि जो खाली हो। हर तरफ शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से आए लोग, स्कूली तलबा और तालिबात, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, मुलाजमीन और फोर्सेस के अफसरान भी। और हमारे दाएं जानिब जो स्टैंड मौजूद है, जो कि VVIP स्टैंड कहलाता है, वहाँ पर यौम आज़ादी मुबारक हो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज हमारे मुल्क की यौम आज़ादी मनाई जा रही है। हम इस मौके पर
उन तमाम बहादुरों को राज्य हकीकत श्रद्धांजलि होमेज अदा करते हैं जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, लड़ा और अपनी जान की कुर्बानियां दी। आज का दिन खुशी का है, आज का दिन यादगार का है, आज का दिन सोच विचार करने का है, हिसाब लेने का है। आज का दिन इसलिए है कि हम अपने आप में ये सोचें कि इस हिंदुस्तान को बनाने के लिए 80 साल पहले इन बहादुर लोगों ने लड़ा, अपनी जान की कुर्बानी दी। जिस हिंदुस्तान का जिक्र मैंने शुरू में किया, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, क्या वाकई हमने वो हिंदुस्तान कायम किया है? अगर नहीं तो क्या करना बाकी है? शायद आज़ादी के 80 साल बाद ये अच्छा मौका है कि हम इस पर सोचें और आगे के लिए जो दुरुस्त किया जा सकता है वो करें। जब हम मुल्क की आज़ादी की बात करते हैं, जब हम जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त की बात करते हैं, तो बिना जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े लीडर, सबसे करार शख्स बाबा कौम जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को राज्य हकीकत पेश करे बिना ये मौका अधूरा होगा। हिंदुस्तान की फौज यहाँ पहुंचने से पहले जम्मू कश्मीर के लोग थे जिन्होंने कबायलियों का मुकाबला किया, जिन्होंने पार से भेजे हुए घुसपैठियों का मुकाबला किया, जिन्होंने पार से भेजे हुए फौजियों का मुकाबला किया। हमलावर, खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। हर शहर में, हर गांव में, हर गली में, हर घर में ये नारा गूंजता रहा। जिनके पास हथियार थे उन्होंने हथियार इस्तेमाल किए, जिनके पास हथियार नहीं थे उन्होंने नकली बंदूकें दिखाई और घुसपैठियों का मुकाबला किया। हजारों की तादाद में जहां बहादुर लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। कोई बात नहीं, ठीक है, फिर क्या बात दीजिए ना पानी। जब मैं सरहद के पार और एलओसी के पार के आज हालात देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि 80 साल पहले हमारे लीडरों ने जो हमारे लिए फैसला लिया था, नाम ले आज आते हैं जिनमें मास्टर अब्दुल अजीज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर से माना गया था, ठीक इसी हमले के लिए, इन्हीं कबायलियों को रोकने के लिए, इन्हीं घुसपैठियों को रोकने के लिए आज जब हम एलओसी के पार जम्मू कश्मीर को एहसास कि शायद अगर हमारे हालात 2019 में बदलाए नहीं गए होते तो उस हिस्से के जम्मू कश्मीर के लोग आज हमारे साथ दोबारा जुड़ने का एहतजाज कर रहे होते।
वो हिस्सा जम्मू कश्मीर का वो हमारा ही है। हम उन लोगों को अपना ही समझते हैं, कोई पराया नहीं, कोई गैर नहीं। आज भी जम्मू कश्मीर के कानून साथ जम्मू कश्मीर के असेंबली में उनके लिए सीटें रखी जाती हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन वो लोग जो है इन खाली सीटों का इस्तेमाल कर पाएंगे। हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी ताकतें हमारी जमहूरियत और हमारा फेडरलिज्म, तौफीकियत। जमहूरियत को हर हाल में बचाना, जमहूरियत को हर हाल में मजबूत करना, जमहूरियत को हर हाल में जिंदा रखना, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ साथ इस मुल्क के फेडरलिज्म को बचाना, मजबूत करना, इस जिम्मेदारी से भी हम पीछे हट नहीं सकते। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसको एक यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक रियासतों का जोड़ न सिर्फ कहा जाता है, समझा जाता है, बल्कि आईनी तौर इस चीज को तस्लीम की जाती है। तो आज के मौके पर जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, उस फेडरलिज्म को मजबूत करना हम जम्मू कश्मीर से शुरू करें। हमसे जो छीना गया हमें वो वापस लौटा दिया जाए, ताकि वाकई ये फेडरलिज्म, ये पहचान, ये सिर्फ लफ्जों में ना रहे, इसको अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन फेडरलिज्म को मजबूत करना सिर्फ एक रियासत, एक यूटी को रियासत बनाना नहीं, बल्कि रियासतों को मजबूत बनाना, इस मुल्क की तमाम रियासतों को मजबूत बनाना ही फेडरलिज्म को दोबारा जन्म देना और फेडरलिज्म को ठीक रखना है। रियासतों के मामलों में जब मरकजी एजेंसियां दखल देना शुरू करती हैं तो फेडरलिज्म को नुकसान होता है। जब रियासत की ताकतें, रियासत के पावर्स वो इरोड की जाती हैं, उनको खोखला किया जाता है, तो फेडरलिज्म को नुकसान होता है। जब रियासत को दी गई पावर्स उनमें सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है, फेडरलिज्म को नुकसान होता है और उसका नतीजा अक्सर बेशतर हम सड़कों पर देखते हैं। पिछले दिनों जो इस मुल्क के नौजवानों की तरफ से एहतजाज हुआ, जो प्रोटेस्ट हुआ, जो दिल्ली की सड़कों पर हमने देखा, जो जंतर मंतर में देखा, वो इसी बात का नतीजा था। हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के तहत एजुकेशन और हेल्थ दोनों चीजें जो है वो रियासत की जिम्मेदारी थी, रियासत की जिम्मेदारी है भी, लेकिन इम्तिहान का सिलसिला बदला गया। नीट और एनईटी जो है, ये जेईई, ये इम्तिहान जो है ये बनाए गए और रियासतों को जो हक था मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन देने का, वो हक उनसे लिया गया। नतीजा ये दिल्ली में उसी सिलसिले के खिलाफ एहतजाज और आंदोलन। नेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए नेशनल इम्तिहान बिल्कुल जायज, चाहे वो IIT हो, चाहे IIM हो, चाहे NIFT हो, चाहे कोई और नेशनल इंस्टीट्यूशन हो, नेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए नेशनल इम्तिहान बिल्कुल सही। लेकिन जो रियासत की इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रियासत के अपने तालीमी इदारे हैं, उनको अपना हक रहना चाहिए वहाँ पे इम्तिहान और एडमिशन दिलवाने का। जम्मू कश्मीर में भी कुछ साल पहले इसी तरह हमारे बच्चों को मजबूरन सड़कों पे आना पड़ा, क्योंकि हमारे रिक्रूटमेंट के सिलसिले में कुछ घटा हुआ था। रिक्रूटमेंट के सिलसिले में कुछ इल्जाम लगे थे, जिसके बुनियाद पे इंक्वायरी हुई और उसको दुरुस्त करने का वादा किया गया था। हकीकत ये है कि किसी चीज के ऊपर या किसी निजाम के ऊपर एतबार हटाना जो है वो मिनटों का खेल है। एतबार दोबारा कायम करने में सालों साल लगते हैं। उम्मीद की जाती है कि जम्मू कश्मीर में चाहे वो एडमिशन का सिलसिला हो, चाहे रिक्रूटमेंट का सिलसिला हो, वो साफ सफा हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, वो मेरिट बेस्ड हो और वही लोग लगे जिनको उस नौकरी का या उस सीट का हक है। जहाँ तक इंतजामिया की हम बात करें, हुकूमत की हम बात करें,
हुकूमत का एक लोगों के साथ तालमेल जो है वो बने रखना चाहिए, बने रहना चाहिए। बिना हुकूमत के लोगों के साथ तालमेल की हुकूमत का कोई मजा नहीं, ना कोई फायदा। हुकूमत का फायदा तब होगा जब वो लोगों की उम्मीदों पर उतर आके लोगों के ख्यालात के मुताबिक काम करे, और इसमें हिस्से इख्तिलाफ का अपना ही रोल होता है। जमहूरियत में हुकूमत, हिस्से इख्तिलाफ और मीडिया तीनों का एक बहुत अहम रोल बनता है। हुकूमत का काम है काम करना, हिस्से इख्तिलाफ का काम है हुकूमत को जवाबदेह बनाना, चाहे असेंबली में चाहे असेंबली के बाहर, और मीडिया का काम है दोनों को जवाबदेह बनाना। बेशक इसमें सबसे बड़ा जो है जवाब देने का रोल वो हुकूमत का बनता है, लेकिन हिस्से इख्तिलाफ भी अपने जिम्मेदारियों से जो है पीछे नहीं हट सकती। और ये सिर्फ अल्फाजों में नहीं, इसको हमें अमली जामा पहनाना है। ये हुकूमत जो पिछले 1.5-2 साल से काम कर रही है, ये आपकी हुकूमत है, ये आपके लिए काम कर रही है, ये जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर रही है, ये जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए काम कर रही है, ये जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए काम कर रही है। ये काम कर रही है ताकि हर गांव में हर नौजवान को एक रोशनी का किरण नजर आ जाए, उनको एक बेहतर मुस्तकबिल नजर आए, उनको ये लगे कि अंधेरे से वो रोशनी की तरफ जो है जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ मेरी एक तकरीर से नहीं होगी, ये सिर्फ अल्फाजों में नहीं, इसको जब तक अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तब तक इन अल्फाजों का कोई मायने नहीं। मैं यहाँ खड़े होकर उन लोगों को जवाब दे सकता हूँ जो ये कहते हैं कि पिछले 1.5-2 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी जो लिखी हुई तकरीर है मैं उसको वक्त बचाने के लिए बराबर ही तस्वुर करूँगा। उसमें मेरे पर 2 साल की जितनी भी हमारी कारकर्दगी रही है, जितना हमने किया है उसका हमने खुलासा किया है। लेकिन आज के मौके पर मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम आपके लिए हैं, हम आपके नुमाइंदगी करते रहेंगे, हम आपकी खिदमत करते रहेंगे, हम जम्मू कश्मीर को उस दर्जे पर पहुँचाने के लिए जो है अपना काम करते रहेंगे। जिस जम्मू कश्मीर का ख्वाब विरासत में आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए जो लोग शहीद हुए, उस शहादत को सलाम करने के लिए हम उनकी जो विरासत में जो उन्होंने हमें ख्वाब दिए हैं, उन ख्वाबों को हम अमली जामा पहनाएंगे। चाहे वो जम्मू कश्मीर को दोबारा वो खसूसी दर्जा वापस दिलवाना हो, चाहे जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज उनको दोबारा बहाल करना हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा दोबारा वापस हासिल करने के लिए हो, चाहे जम्मू कश्मीर में एक तरक्की का नया दौर यहाँ चलाने के लिए हो। इन सब चीजों के लिए आपकी हुकूमत न सिर्फ वादामंद है बल्कि आपकी हुकूमत जो है इसको अमली जामा पहनाएगी। लेकिन आज के मौके पर मैं एक बार फिर आप सब हमवतनों को यौम आज़ादी में मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद करता हूँ कि अगले 80 साल हमारे मुल्क के इन पिछले 80 सालों से और ज्यादा शानदार हो, और ज्यादा तरक्की से भरे हुए हों, और ज्यादा भाईचारे से भरे हुए हों, और ज्यादा अमन और खुशहाली से भरे हुए हों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।